हेलो बच्चों, क्या हालचाल है आप सब लोगों के। ये वीडियो टेक्निकली काफी इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो को अपन 4 पॉइंट में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन सी कॉलेजेस को ऑलरेडी परमिशन मिल चुकी है न्यू मेडिकल कॉलेज ऐड होने को, कितनी सीटों के साथ। सेकंड में बात करेंगे कि और कितनी कॉलेजेस का ऐड होने का चल रहा है सेकंड और थर्ड राउंड में, वो भी कितनी सीटों के साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात की रियल एंड डाटाबेस बात करेंगे कि कितने परसेंट चांसेस है और कहां से हम इंफॉर्मेशन लाए हैं। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों कि अपग्रेडेशन कैसे होता है, कैसे सीट वैकेंट होती है और वो सीट अलॉट होती है, क्या प्रोसेस होती है, कैसे सिस्टम वर्क करता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थी कि कट ऑफ पे इसका क्या इंपैक्ट करेगा। तो वीडियो को करते स्टार्ट। उसके पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि बच्चों, आप बार बार मैसेज कर रहे थे कि भैया सीट्स पे लाइए, न्यू कॉलेजेस कितनी ऐड हो रही है, ये इंफॉर्मेशन लाइए। और इस पर मैं वीडियो इसलिए नहीं लाता क्योंकि ये एक सेंसिटिव टॉपिक होता है, यहाँ पे बच्चे का करियर रहता है। अगर बोल दिया जाए कि ये सीटें ऐड हो रही है और बाउंड्री लाइन वाले बच्चे वेट करने लग जाते हैं और उनके चक्कर में उनका टाइम वेस्ट होता है, तो हम इसलिए ये चीजें नहीं लाते। क्योंकि मैं एक बात हमेशा आपको बताना चाहूंगा कि मीडिया, न्यूज़पेपर, यूट्यूबर सिर्फ व्यूज के लिए कमाते हैं। ऐसे टॉपिक पे व्यू सबसे ज्यादा आते हैं, कट ऑफ वीडियो और सीट मैट्रिक्स पर सबसे ज्यादा व्यू आते हैं बच्चों, इसलिए ये वीडियोस आपको बार बार देखने को मिलेंगे। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि किसी भी न्यूज़पेपर वगैरह पे भरोसा नहीं करना है। ये बात मैं अभी इस प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ, कोई नहीं बता सकता कि कितनी कॉलेजेस में कितनी सीटें इंक्रीज होगी। एक हम इंफॉर्मेशन बता सकते हैं कि ये डाटाबेस है, ये हो सकता है, लेकिन डीएमई की साइट पे जब तक नहीं आ जाता उस टाइम तक कभी तुम्हें कोई भी यूट्यूबर हो, कोई भी न्यूज़पेपर हो, किसी पे भरोसा नहीं करना। और न्यूज़पेपर और कंटेंट क्रिएटर पे बिल्कुल भी नहीं। हमारे टाइम पे भी बहुत ऐसे वीडियोस बनाते थे, डेली के 10-10 वीडियो बनाते थे और न्यूज ऑन आती थी और ऐसा कुछ भी नहीं होता था। तो हमें ये सोर्सेस पे वर्क नहीं करना। अब बात करते हैं भैया कि कौन कौन सी कॉलेजेस को परमिशन मिल चुकी है। तो सिंगरौली और शिवपुर, आपको पता होगा कि इनको अप्रूवल मिल चुका है, लेटर ऑफ परमिशन इन्हें मिल चुका है। एनएमसी एक अप्रूवल देती है, पहले वहां पे जांच वगैरह होती है, उसके बाद ये लेटर ऑफ परमिशन जब मिलता है वो कॉलेजेस को जिनको नई सीट या फिर नई कॉलेज ऐड होने के पहले इन्हें लेटर ऑफ परमिशन के लिए अलाउ होना चाहिए। जैसे कि बहुत सारी कॉलेजेस में ये होता है कि इंसेक्शन वगैरह होता है, उसके बाद जो लेटर ऑफ परमिशन है वो पेंडिंग या फिर रिजेक्ट हो जाता है। ये मिलने के बाद ही वो ऑफिशियली सीट मैट्रिक्स में हमें स्टेट काउंसलिंग और एमसीसी की काउंसलिंग में देखने को मिल जाए। तो ये दोनों ही कॉलेजेस ने जो परमिशन मांगी थी वो 150 सीटों की मांगी थी, लेकिन 100 सीटों का इन्हें एनएमसी ने अप्रूवल दिया है, लेटर ऑफ परमिशन ऑफिशियली बेस मिल चुका है। तो अब ये हमें देखने को मिल जाएगी एमसीसी काउंसलिंग में, मतलब ऑल इंडिया में 15% जाएगी और 85% हमारे स्टेट काउंसलिंग में हमें पार्टिसिपेट करते हुए दिख जाएगी। अब भैया और कौन कौन सी सीटें बढ़ने के चांसेस बन रहे हैं। तो बच्चों देखो, मैं तुम्हें सबसे सही बात तो ये बताता हूँ कि बता दिया है कि डीएमई पे जब तक नहीं आ जाए किसी भी सोर्स पे भरोसा नहीं करना। फिर भी मैं बताता हूँ कि हमारी जो सोर्सेस है वो हर कॉलेज में स्कॉलरशिप एकेडमी के रिगार्डिंग बहुत सारे टाइप्स वगैरह है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन के लिए स्टूडेंट का एक्सेस है, किधर किधर डायरेक्टर तक से हमारे टच वगैरह है। बहुत सारे बड़े बड़े जो काउंसलर है, जो समझ लो एनआरई एडमिशन कितने के होते हैं आपको भी पता है, तो उन्होंने जो सीट खरीदी रखे उनको पूरी इंफॉर्मेशन रहती है। एक हाई लेवल पे जो पॉलिटिकल पावर है वहां पे कॉन्टेक्ट एक्सेस है, तो वहां से जो इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ वो इंफॉर्मेशन सभी मैं वहां की दे रहा हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ बच्चों की कैसे ये चीजें चल रही है। तो सबसे पहली बात इंडेक्स मेडिकल कॉलेज की बात कर लेते हैं। तो सबसे ज्यादा जो चांसेस है फिलहाल की कंडीशन में वो इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के, वो 256 का 99% है कि 250 सीट से आएगी। लेकिन अगर नहीं 250 आती तो 156 तो आपको देखने को मिलेगी सेकेंड राउंड में, उसके 99.9% चांसेस। लेकिन 0.1% कुछ भी हो सकता है कि वहां पे डायरेक्टली कॉन्फ्रेंस में बात हुई थी उनके डायरेक्टर के राइट हैंडर से, और वहां पे एक पेरेंट्स से बहुत हाई नेटवर्क है, हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा पहचान है। तो ये चीजों से और वहाँ के जो स्टूडेंट है उन्हें तो 156 का कंफर्म था। तो इंडेक्स के सबसे ज्यादा चांसेस बन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जिसको 0 ईयर डिक्लेयर कर दिया था वहां पे कॉलेज खुलने के चांसेस बन रहा है। आपने इंदौर की एक गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में सुना होगा, ऐसा वो नहीं खुल रही है बच्चों, क्योंकि आपने बंसल का भी कभी गलती से सुन लिया होगा। तो बंसल सेज यूनिवर्सिटी वगैरह के साथ साथ पीजी में सीटें ला रही है, लेकिन इसमें यूजी में कोई ऐसा नहीं चल रहा है। तो वो वाली चीज के लिए मत रहिए, गवर्नमेंट के लिए यही दो कॉलेजेस है। बीएमसी से अगर वो चिंदवाड़ा में जो वो हुआ था वहां पे हमें ऑफिशियल ऐसा कुछ दिखा नहीं था कि टेक्निकली एरर हुआ था जब पहली एमसीसी की लिस्ट जारी हुई थी जिसमें +50 सीट्स लिखा था, लेकिन सेकेंड इसमें जब रीशेड्यूल हुई थी जब नहीं था। तो हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है क्योंकि ये कॉलेज में ऑलरेडी सीटें कम है और वो बढ़ाने की कोशिश कर रही है और अच्छी रैंकिंग पे आती है कॉलेजेस, तो इनको परमिशन मिल जाएगी। तो चांसेस है कि यहाँ पे हमें देखने को मिल जाए, नहीं तो टेक्निकली एरर रहता तो हमें देखने को मिलता कि कुछ कहीं ना कहीं हमें कोई सा भी लेटर वगैरह या फिर पीडीएफ वगैरह कोई ऑफिशियल अपडेट देखने
देखने को मिलता। तो ये चीज़ बन सकती है, चांसेस और टेक्निकली सेकंड या थर्ड में बनेगी। एलन सिटी इंदौर की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है एलन सिटी इंदौर। आपको पता है एलएनएमसी भोपाल है, वो मेन यूनिवर्सिटी है हमारी। तो एलएनएमसी मतलब एलन सिटी इंदौर की एलएनएमसी भोपाल मेन यूनिवर्सिटी है, जिसके ओवरऑल सबसे ज़्यादा फीस और टेक्निकली बहुत अच्छी कॉलेज है। तो पता है आपको, एक बात मैं बता देता हूँ, तक कॉमन सेंस आप लगा सकते हो कि एलन सिटी जो इंदौर है वो कम सीटों के साथ नहीं हो सकती बच्चों, क्योंकि पहली बात तो दोनों के डायरेक्टर सेम है और वो इतने साल से कॉलेज चला रहे। दूसरी बात है, एक प्राइवेट कॉलेज कम सीटों के साथ ऑपरेट करना काफ़ी मुश्किल होता है और प्राइवेट में चाहिए उनको पैसा, तो वो सीटें अपनी बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। और टेक्निकली जो केस था वो आपको अगर नहीं पता तो बता देता हूँ, लैंड का इशू था कि जो एलन सिटी जहाँ पे बनी थी वहाँ पे किसी ने केस कर दिया था, ये हमारी जमीन है, इस पे मतलब कि हमारे लैंड पे बनी है, तो ये केस रिसोल्व हो गया था। बीच में कॉलेज भी बंद थी, लेकिन ये इशू था, ऐसा टेक्निकली फैकल्टी या ये चीज़ को लेके इशू नहीं था। तो टेक्निकली वहाँ पे सीटें बनने का थर्ड राउंड तक चल रहा है। मानसरोवर की बात करें तो मानसरोवर मेडिकल कॉलेज का पहले बहुत ज़्यादा चल रहा था, एकदम पिक। जैसे मेरे तुम वीडियोस देखोगे कोई से भी स्टार्टिंग से लेकर काउंसलिंग के इस साल के, तो मैंने सिंगरौली का बार बार जिक्र किया था कि 101% वहां पे ऐड होगी, 101% लिख के लग लो। लेकिन शिवपुर को मीडिया हाउस कवर कर रहा था, लेकिन मेरे को लग रहा था शायद नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर आएगा, लेकिन दोनों कॉलेज आ गए, अच्छी बात है। ऐसे ही मानसरोवर में ऐसा चल रहा था, बहुत ज्यादा चांसेस बन रहे थे स्टार्टिंग में, क्योंकि वहां पे एनआरआई वगैरह लोगों चालू कर दिए थे, समझ लो। तो ये चीजें चल रही थी, वहां पे सीटें बहुत सारे काउंसलर्स के पास आ गई थी। वहां पे जो मानसरोवर से बात हुई थी मेरी, तो मानसरोवर के आयुर्वेदिक सर वगैरह है, वो लोग वहां पे इंटर्नशिप वगैरह कर रहे थे, वो हॉस्पिटल वहां पे ओपन हो चुका था, हम भी गए थे एक बार उधर, तो लग रहा था कि नहीं नहीं वहाँ पे भीड़ है, वहाँ पे चीज़ें चल रही है, डिपार्टमेंट है, तो हो सकता है कि खुल जाएगी। लेकिन अभी टेक्निकली ये चल रहा है कि अभी कुछ ऐसा माहौल बन नहीं रहा है कि उसका कुछ ऐसा अपडेट्स आ रहे हैं या फिर ऐसा लग रहा है कि उन्हें परमिशन मिल चुकी है। लेकिन रिसेंट में पहली एक परमिशन मिल चुकी थी, 2 इनको अप्रूवल्स मिलते हैं, ऐसा कुछ एनएमसी का होता है। लेकिन वो जो मेन अप्रूवल मिलता है जिसमें वो सीट मैट्रिक्स में आते हैं, वो अभी किधर ना किधर पेंडिंग है, समझ लो। मैंने बोला था पेंडिंग और रिजेक्ट हो जाते लेटर ऑफ परमिशन, तो यही कोई सीन चल रहा था। अगर एड होती है तो अच्छी बात है, लेकिन बार बार यही बोल रहा हूँ, बाउंड्री लाइन पे नंबर है तो वेट करो, बाउंड्री लाइन से थोड़े से भी नीचे प्रिपरेशन स्टार्ट करो तो मिल जाती है, अच्छी बात है। काउंसलिंग में रन करो, लेकिन ये फालतू के फेक लोगों के बीच में मत आओ कि बढ़ जाएगी बढ़ेगी, ऑफिशियली डीएमई की साइट पे आ जाएगी, बच्चों एमसीसी की काउंसलिंग में दिख जाएगी। तो ये फालतू के, इनको कुछ भी नहीं पता, रियल में बता रहा हूँ, बहुत कम इंफॉर्मेशन है। मुझे भी 90% इंफॉर्मेशन जो मिलती है वो सोर्सेस के थ्रू, वो मेरा नेटवर्क बना है उसके थ्रू मिल सकते हैं, आम आदमी को नहीं मिल सकती इतनी इजीली। और मेरे को बहुत सारी इंफॉर्मेशन तो पेरेंट्स के थ्रू मिलती है, कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ मैं तो कंटेंट के थ्रू मिल जाती है, स्कॉलरशिप काउंसलिंग कर रहा हूँ तो उनसे जो कनेक्टिविटी है उनके थ्रू मिल जाती है। कुछ 1-2 कॉलेजेस में हमारे डायरेक्टर से टच है तो उनसे मिल जाती है, ऐसा थोड़ी ना हर कॉलेज के डायरेक्टर से हमारी टच है, समझ लो। तो ये चीज़ है, तो एक आम इंसान को नहीं पता चलता और न्यूज़ मीडिया बस सोर्स लिख देती कि ये सोर्स, बात खत्म। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि सीट कैसे मिलती है। तो बच्चों देखो, सीट वैकेंट कैसी होती है, कुछ बच्चे ऑल इंडिया में एडमिशन ले लेते हैं, तो ऑल इंडिया में जैसे ही जाते हैं वो सीट वैकेंट हो जाती है। कुछ बच्चे क्या कैंसिल करते हैं, देखो इस बार हमारे लास्ट ईयर से एमपी में फ्री एग्जिट आ गया, तो कुछ बच्चे फ्री एग्जिट ले लेते हैं, तो वो सीट कैंसिल होती है, वो सीट हमारे पास आती है। ऑल इंडिया से ले लेते हैं, वो आती है। कुछ सीटें कैंसिल होती है कि बच्चों ने पहली बात तो चॉइस फिलिंग गलत कर दी, वो बच्चे रहते हैं, तो वो तो मान लो हर साल ही थोड़े बहुत रहते होंगे। फिर चॉइस फिलिंग जिनने सही से नहीं करी उनकी बात आ गई, है ना, मतलब चॉइस फिलिंग नहीं करी, उसमें सीट वैकेंट का कुछ नहीं है क्योंकि उनको ऑलरेडी नहीं मिली, तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन ऐसे मैं बता रहा कि किसी बच्चों ने कैंसिल कर दी है, सीट कैंसिलेशन हो गई, मतलब रिपोर्टिंग करी, उनके डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं थे, क्योंकि इस बार बहुत ज्यादा डोमिसाइल को लेकर हुआ कि कॉलेजेस स्ट्रिक्ट थी। लोग मेरे को भी कॉल करते थे बहुत सारे, मतलब लगभग 600-700 कॉल आए होंगे कि भैया आप हमारा फेक डोमिसाइल बनवा लीजिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में फेक डोमिसाइल बन जाता, कट ऑफ कम चले जाता, और जो बच्चे सीबीएसई वगैरह से दिए रहते उनको स्कॉलरशिप भी लग जाती। तो हमारे यहाँ पे फेक डॉक्यूमेंट बहुत बना के आप पैसे ले लीजिए, आप बनवा दीजिए। आज तक कभी गलत काम नहीं किया बच्चों, मैं एक बात बता रहा हूँ कि ये चीजें होती है, तो वो लगाते कि भैया आप बनवा दीजिए, आप 1-2 लाख रुपए 3 लाख रुपए ले लीजिए, या तो फिर आप एक फेक एजेंट के दे दीजिए, फिर भी आप 1-2 लाख लेना चाहे तो ले लीजिए। तो ये चीज होती है, और लोग पैसे के लिए क्या कुछ करते हैं आपको पता है। तो यही चीजें के कारण एमपी का कट ऑफ बढ़ जाता है। लेकिन इस बार फिर भी कुछ कॉलेजेस ने अच्छा रिस्पॉन्स किया कि जो फेक डोमिसाइल जिनने बना तो उनके नहीं एग्जाम, 1-2 हमारे भी स्टूडेंट है, मतलब हमारे मतलब ये है कि 1-2 स्टूडेंट हमने ऐसा सुना है कि जो जिनके पास थे लेकिन प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं होने के कारण रिजेक्ट भी हुआ है। तो जो आप लोग ग्रुप कनेक्ट करते हो, वो ग्रुप से जिनके मैसेज आते हैं उनसे हमें पता चला ये इन्फॉर्मेशन। बाकी बहुत सारी कॉलेजेस में हमारे वो है, तो पता चला कि कुछ रिजेक्ट भी किए, तो इससे फायदा आपको देखने को
जेन्युइनली मिलेगा, लेकिन एक अच्छी बात बता रहा कि ये चीज़ होना चाहिए, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना चाहिए डोमिसाइल को लेके। तो ये चीज़ इस बार हमें देखने को मिली, लेकिन इतने हाई लेवल पर देखने को नहीं मिली। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें तो कोई कोई से अब पीडब्ल्यूडी और सैनिक कोटा के जो स्टूडेंट रहते हैं, स्पेशल रिजर्वेशन रहते हैं, वहाँ पे डॉक्यूमेंट बहुत सारे बच्चों के 50% उनके कंप्लीट नहीं होते। उन्हें पता नहीं रहता कि एलिजिबिलिटी रियल क्या है और क्या क्या बनवाना रहता है। उनके सेंट्रल ऑफिस में जाना रहता है दिल्ली वगैरह। अगर पीडब्ल्यूडी कोटा में हो, सैनिक कोटा में हो, तो तुम्हें जाके वहाँ के डिपार्टमेंट से बनवाना पड़ता है पूरे डॉक्यूमेंट वगैरह। आप आसाम राइफल्स वगैरह में आते हो तो वो अपने यहाँ इंक्लूड नहीं है, ऑल इंडिया में इंक्लूड है। तो वो चीज़ों के कारण बहुत सारे एडमिशन कैंसिल होते हैं। तो ये वाली सीटें भी वैकेंट जाती है मैक्सिमम, तो वहाँ पे सीटें अलॉट होती है। और मैक्सिमम सीटें जब इंक्रीज होती है उसका तो डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता ही है। लेकिन बच्चों क्या होता है कि कुछ कॉलेजेस क्या करती, ये जो सीटें एग्जिट हुई है, कैंसलेशन हुई है पीडब्ल्यूडी सैनिक कोटा की, ये मेरिट के बेसिस पे ही जाएगी, सेम कैटेगरी में जाएगी, वहाँ नहीं होने पर जनरल में जाएगी। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, सीन क्या होता है, कुछ कॉलेजेस इनको लॉक कर देती है, इनको मेरिट में आने ही नहीं देती, ऐसा शो कर देती है। आपको पता नहीं है क्या कुछ चल रहा है, ये तो आपको भी आपका पता चल गया होगा जो 3 साल में चल रहे हैं काला धंधे, कि वो लॉक कर देती है कॉलेजेस, वो एनआरआई में भेज देती है, तो उनको ज्यादा कमीशन मिल गया है, समझ रहे हो, ये अपने वाले को दे देती है। तो ये चीजें चलती है जब कैंसिलेशन या ये चीज होती है, तो जबकि मेरिट में आना चाहिए। आप कोई सी भी कॉलेज, आप काउंसलिंग देखोगे, काउंसलिंग को कोई होल्ड नहीं कर सकता बच्चों, काउंसलिंग एक इंसान नहीं कर रहा। लेकिन क्या सीन चल रहा है, आपने देखा होगा कि फर्स्ट राउंड में पूरी सीटें पे बच्चों को अलॉट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम कोई सी भी कॉलेज के पास पावर है कि आप सीट होल्ड कर दो, लेकिन फिर भी होल्ड कर लेती है, और फिर यहाँ से जो सीटें बच्ची वो भी होल्ड कर लेती है, समझ लो। ये चीज गलत है और बिल्कुल गलत है, इस पर ऑब्जेक्शन लेना चाहिए कि आप होल्ड नहीं कर सकते हो, और ऐसा है भी नहीं। लेकिन पता नहीं टेक्निकली ये क्या ऐसे वर्क करते हैं कि ये चीजें होल्ड हो जाती है, जबकि ओवरऑल पूरी सीटों पे मिलना चाहिए। अब बात करते हैं कि भैया, और जब सीटें इंक्रीज होती है, मेन इंफॉर्मेशन पे आते हैं, जब सीटें इंक्रीज होती है तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। गवर्नमेंट कॉलेज में सीट बढ़ी है, प्राइवेट पे भी इंपैक्ट पड़ेगा, बीडीएस पे, बीएमएस और बीडीएस, बीएएमएस, मतलब बीएमएस, बीएचएमएस और वेटनरी वगैरह सब पे इंपैक्ट पड़ेगा। सबका कट ऑफ कम जाता है क्योंकि आपके ऊपर कम हुआ ऊपर। लेकिन ऐसा है कि ये दो गवर्नमेंट जो कॉलेजेस खुलेंगे तो उसके ऊपर जो बच्चे एमजीएम वगैरह उनको कोई बेनिफिट नहीं होगा, बाउंड्री लाइन वाले बच्चों को बेनिफिट होता, तो सीधा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। कट ऑफ पे ऐसा इंपैक्ट पड़ता है, नॉर्मली हम देखते हैं बच्चों कि जितने अभी रिसेंट में केस बढ़ी ज्यादा बढ़ती है, तो अच्छी बात है कि डायरेक्टली एक एक कॉलेज का शिफ्टमेंट होगा कि आपके ऊपर जो कॉलेज है, अगर आपके ऊपर सीटें इंक्रीज हुई है तो आपको अच्छी कॉलेज मिलने के चांसेस बन जाएंगे। ओबीसी और जनरल में नॉर्मली एक एक कॉलेज का शिफ्ट होता है कि फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड में जाते हैं। तो जैसे आपको पीपल्स मिला तो आरडी मिल जाएगा, चिरायू मिल जाएगा, चिरायू मिला तो आरडी मिल जाएगा, आरडी मिला तो अरविंदो मिल जाएगा, समझ रहे। और अरविंदो और गवर्नमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, कभी कभी होल्ड हो जाती चीजें क्योंकि बच्चे फर्स्ट राउंड में सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज बनते हैं, तो ये सीन हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा रुकती है चीजें। बाकी टेक्निकली हर चीज में ये होता है कि एक ही शिफ्ट का इतनी सीटों के साथ आगे बढ़ते जाते हैं बच्चे। अगर आपके ऊपर बढ़े तो अब ये है कि आपके ऊपर इंडेक्स है, इंडेक्स से बढ़ी तो जिनको अरविंदो मिले उनको क्या बेनिफिट है, लेकिन उनके नीचे जो इंडेक्स वगैरह कॉलेज है उनको सीधा बेनिफिट मिलेगा, तो वो सीधे एक एक कॉलेज जंप करेंगे। एससी में 2 से 3 कॉलेजेस जंप होती एक ही राउंड में, जैसे फर्स्ट सेकंड में गए तो 2-2 3-3 कॉलेजेस जंप हो गई कि अमलताज से डायरेक्ट चिरायू में आ गए। एसटी में भी सेम सीन होता है, एसटी में ज्यादा होता है कि अमलताज से डायरेक्ट चिरायू, आरडी गार्डी, अरविंदो में आ गए। तो ये चीज होता है क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ बच्चे कम होते हैं, वहाँ कट ऑफ मार्जिन कम रहता है, तो ये नॉर्मली हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे बच्चों एक चीज और इंपॉर्टेंट कि कैटेगरी का थोड़ा सा इशू चल रहा है मध्य प्रदेश में कि कुछ बच्चों ने अच्छी कैटेगरी ब्राह्मण हो के भी एससी एसटी का बनवाया। तो बच्चों उसमें कुछ बच्चे, मैं एक कंप्लीट वीडियो लाने वाला हूँ, उसमें आप भी थोड़ा सा गलत प्रिडिक्ट कर रहे हो, और कुछ बच्चे जेन्युइन तरीके से फेक तरीके से इनरोल हुए उनका भी मैं एक्सपोज करूंगा। लेकिन जो लिस्ट आप लोग मुझे बोल रहे हो उसमें कुछ बच्चे हैं जो रियल तरीके से एडमिशन ले रहे हैं। मैंने वैकेंसी का आपको बता दिया है, कॉलेज कैसे शिफ्ट होती है ये बता दिया, कट ऑफ को आपके ऊपर अगर कॉलेज बढ़ती है तो आपकी डायरेक्ट कॉलेज शिफ्ट होती है। जैसे कि हमारे टाइम पे पीपल्स में बढ़ी थी तो एलएनएमसी भोपाल वाले बच्चे जो थर्ड राउंड में गए तो उनको डायरेक्टली पीपल्स मिल गए थे। आपके ऊपर बढ़ी तो डायरेक्ट आपकी कॉलेज की शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन आपके नीचे बढ़ी तो उसका इंपैक्ट हमें देखने को नहीं मिलता। तो चीजें समझ गए होंगे कि वर्क कैसी करती है। लेकिन डायरेक्ट जो सीटें वैकेंट का जो मेन रोल होता है अपग्रेडेशन में, वो सबसे ज्यादा रहता है कि कितनी सीटें बढ़ी, और वो चीज आपको एडिशनल बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाली है बच्चों। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।